नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों एक फैसला सुनाया जिसमें कहा कि अहमदिया मुसलमान अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मचा। सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया, जजों को धमकियां तक दी गई और जज सुप्रीम कोर्ट के इस कदर डर गए कि उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ा और मुल्ला मौलवियों के साथ इस बात को साझा करना पड़ा। और जो मुल्ला मौलवियों ने उन्हें बताया, उस बात को फिर उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपने फैसले को वापस लेकर। तो ये पूरा मामला पाकिस्तान में फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या कुछ है, उसी को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मुसाफिर भाई और हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर हैं और आप जो है जर्मनी से पीएचडी भी कर चुके हैं, कानूनी मामलों के भी अच्छे जानकार हैं। तो सबसे पहले मैं मुसाफिर भाई आप ही के पास आऊंगा कि क्या कुछ हालात पाकिस्तान में है फिलहाल। जी, हालात आज से अगर एक हफ्ता पहले की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया था मुख्तलिफ दीनी जमातें जो हैं उनकी तरफ से, और इससे पहले 5 करोड़ से ज्यादा की जो हेड मनी है वो रखी गई थी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा है उनके ऊपर, और कहा गया था कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं, वो कादियानी जो है उनकी साइड ले रहे हैं। यहाँ पर ये एक तासुर था और उनको ये कहा जा रहा था कि वो भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि आपको शायद इल्म, आपने तो अहमदिया मुसलमान बोला है, लेकिन पाकिस्तान में जो अहमदिया है कादियानी है उनको मुसलमान नहीं कहा जाता। ये 1900 जो मेरे ख्याल में 1974 के अंदर इनको डिक्लेयर किया गया था कि ये नॉन मुस्लिम है। उसके बाद से एक जो हमारे माशरे का रुझान है वो ऐसा ही था कि इन लोगों का सोशल बाइकाट पाकिस्तान के अंदर किया जाता है, इनके साथ मेल जोल रखना, इनके साथ खाना पीना करना, और इनको ये समझे कि अकलियतों से भी ज्यादा इनके साथ जो एक भेदभाव वाला सलूक होता है पाकिस्तान के अंदर। यही वजह कि हमने देखा कि इनके ऊपर ब्लास्फेमी के भी इल्जाम लगे। इनकी जो ये ना तो अजान दे सकते हैं, ना ये अपनी जो इबादत गाह है वो तामीर कर सकते हैं, ना ये कलमा पढ़ सकते हैं। इवन ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है इसके ऊपर। ये सारी चीजों का असल में केस क्या है, ये मुबारक सानी केस है क्या कि जो यहाँ पर चनियोट के अंदर एक रबवा है जो 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 इनके लिए एक ये अपना मुकद्दस जगह मानते हैं, वहाँ के ये मुबारक सानी है। उन्होंने एक तफसीर लिखी थी कुरान पाक के ऊपर, और वो तफसीर जब लिखी है तो ये इसके ऊपर डॉक्टर साहब सही तरीके से रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा उसी तफसीर को लेके यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जो था इश्तियाल था, और लोग जो है वो ये चाह रहे थे कि ये इनको गिरफ्तार करके इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगी ऐसी थी या कानून के अंदर कोई इस तरह का कोई नहीं था कि इनको कोई सख्त सजा दी जाती, क्योंकि उस वक्त जब ये इन्होंने वो तफसीर लिखी उस वक्त ये कानून सिरे से मौजूद ही नहीं था। बहरहाल जो सारी चीजों को लेकर पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या और तरीके से लोग जो है उनको मोबिलाइज किया और प्रेशर डाला। आप ये देखें कि इतना प्रेशर डाला कि वो जो उन्होंने फैसला दिया था, फैसला उन्होंने क्या दिया था को जो है बैकआउट करना पड़ा अपने फैसले से। डॉक्टर साहब, बैकआउट करना पड़ा जी। कानूनी तौर पर इस फैसले को समझाइए किस तरीके से, क्या कुछ ये जो है अहमदिया मुस्लिमों को लेकर बताया भी जो है मुसाफिर भाई ने कि नॉन मुस्लिम इनको घोषित कर दिया गया है। देखिए, ये कानूनी या संविधानी मसला था, और पाकिस्तान की समस्या ये है अभिषेक जी कि वो एक देश ऐसा है जो खिचड़ी है बेसिकली। वो भारत से अपने आप को अलग कर चुके हैं और इस्लामिक डिक्लेयर कर चुके हैं, पर इस्लाम के रास्ते पे वो जाना नहीं चाहते। तो ये मसला एक इस्लामी मसला था, पर उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने सेक्युलर लॉज को लगा दिया। हुआ ये कि 1921 का एक लॉ है जिस लॉ के अंतर्गत में ये जो अहमदिया लोग हैं उनको अपनी किताबों को बेचने का, चूंकि अहमदिया मुसलमान नहीं है तो वो जो तफसीर वो इलीगल काम था। तो जज साहब ने ये कहा, चूंकि रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ नहीं हो सकता है, यानी कि ये लॉ जो बना 2021 में बना
और ये जो महोदय थे इनको जब अरेस्ट किया गया था अपनी किताबों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, वो 2019 में किया गया था। तो उन्होंने कहा कि 2019 में चूंकि ये काम इन्होंने किया था, लॉ बाद में आया, और क्रिमिनल लॉ में एक जनरल प्रिंसिपल होता है जो हमारे संविधान में भी है कि क्रिमिनल लॉज का रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि जब वो आया उससे पहले के फैक्ट्स पे एप्लीकेशन नहीं होता। लेकिन दिक्कत ये है कि जज साहब ये भूल गए कि वो एक इस्लामी समाज में सेक्युलर लॉ लगा रहे हैं जो भी करता है या इस्लामिक लॉ को ही गलत कर देता है। भाई ये तो कानून है वहां का, पाकिस्तान का, कि अहमदिया रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी मुजफ्फर भाई ने बता दिया। तो जब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ये है खत्मे नबूवत, दैट मींस द प्रॉफिटहुड, अब कोई नया प्रॉफिट नहीं आ सकता। तो ये जो मिर्जा गुलाम अली कादियानी है जो हमारे ही हरियाणा के रहने वाले थे, उनके फॉलोअर्स अपने आप को ये मानते हैं कि मिर्जा साहब भी एक प्रॉफिट है। इससे होता ये है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की लास्ट प्रॉफिटहुड है उस पर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। तो ये क्या ये लॉ अभी बना हुआ है? ये कब का लॉ बना हुआ था? मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर ये इकोनॉमिक प्रेशर था IMF और दूसरी कंट्रीज का कि आप इस तरीके के लॉज को अपनी सोसाइटी में डिस्करेज कीजिए, जिसकी वजह से जज काजी साहब, उनका नाम जज काजी हिस्सा है, तो उन्होंने ये डिसीजन दे दिया लगाते हुए एक सेक्युलर लॉ कि भाई चूंकि ये जब किया गया काम तो कम क्राइम नहीं था इसलिए इसको सजा नहीं दी सकती। और हुआ ये, जैसे हमारे यहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग है, जो सेक्युलरिज्म का सही मतलब है। हालांकि हमारे यहाँ भी लोग सेक्युलरिज्म को गलत लोग मायने में देखते हैं, स्टेट न्यूट्रलिटी फ्रॉम रिलीजन, वो सेक्युलरिज्म नहीं होता। सेक्युलरिज्म होता है स्टेट का रिलीजन से अंतर कर देना। हमारे यहाँ चूंकि रिलीजन जो है वो कंप्लीट किसी भी, चाहे वो कोई ऋषि हो, पुजारी हो, या कोई काजी हो, या कोई चर्च के वो हो, उनको कोई पावर नहीं देता कि वो किसी तरीके का डिसीजन ले लें जो कि कोर्ट के डिसीजन से बना। लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता। पाकिस्तान में उनके काजी लोगों ने कहा तुम कैसे ये लॉ बता सकते हो, तुम तो चीफ जस्टिस हो, हम तो इस्लामिक लॉ के जज हैं। तो इस्लामिक लॉ का जज एक काजी होता है, सेक्युलर लॉ का जो जज होता है वो एक नॉर्मल जज होता है। तो काजी और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच की टकराहट है। ये गलती मैं तो कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के जज आया है वो उनको लगाना चाहिए, मगर ये टीपी से फाइट कर रहे हैं। तो ये गलती मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। वो लॉ को गलत उन्होंने अप्लाई किया। जो वहां के काजी कह रहे हैं पाकिस्तान के, वो सही कह रहे हैं कि भाई ये लॉ तुमने गलत लगाया। पाकिस्तान को तो और शरिया के रास्ते पे जाना है, देखिए कब तक जाएंगे। ठीक है अभिषेक भाई, मैं आपके पास भी आऊंगा वापस से। मुसाफिर भाई एक बात बताइए मुझे, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से बैकआउट करना पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, अगर हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठकर देखें तो एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है। अगर इस तरीके से काजी, मुफ्ती या फिर इन लोगों के हाथ में देश रहेगा तो फिर क्या कुछ परिणाम निकलेंगे आगे? बांग्लादेश में तख्ता पलट का भी जो है खुशी मनाई गई पाकिस्तान में। देखिए, जान से बढ़ के कोई चीज अजीज नहीं होती। जब आपको पता है कि मेरी जान खतरे में है और आपके ऊपर जो है 5 करोड़ रुपए इनाम रखा गया है और लोग सुप्रीम के कोर्ट के बाहर गेट पे खड़े हैं। बंद कर देना चाहिए ना मुसाफिर भाई सुप्रीम कोर्ट को, काजी को एक अदालत में जो है बिठा देना चाहिए, या फिर काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सी पर बिठा दें। भाई इस्लामिक कंट्री तो पाकिस्तान है ही, उससे तो कोई डिनाई नहीं करता। इस्लामिक लॉज के हिसाब से वहां चलते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का काम क्या है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से कायम है, वरना पाकिस्तान के अंदर ना तो कानून है, ना ही यहाँ पर जस्टिस है, ना ही कोई और चीज है। सिर्फ हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है कि आपने ये सारी चीजें बनाई रखनी है। डेमोक्रेसी की आपने बात की, तो कौन सी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर आज तक एक भी हुकूमत जो है वो अवाम के वोट से नहीं आई, और ना ही अवाम के वोट से आती है, और ना ही जब इनको निकाला जाता है तो वो ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो अदम एतमाद होता है, पेश होता है, उसकी वजह से होता है। तो वो यहाँ पर तो जो पावर में लोग हैं वो तो मुल्ला लोग हैं, उनकी पावर होती है, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। ये दो ही बड़े जो एक ये समझे कि पावर होल्ड है पाकिस्तान के अंदर, कोई भी चीज होती है तो मुल्ला का प्रेशर इतना है पाकिस्तान में कि काजी फाइज ईसा उस दिन
जब वो ये हियरिंग हो रही थी तो उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वो उनकी जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं वो कह रहे थे कि वो उनके चेहरे से परेशानी थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था और वो अपनी सफाइयां दे रहे थे कि मेरे बाप भी जो है वो पाकिस्तान बनाने में शामिल रहा है, मैं भी। और वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि वो तसल्ली दिलवा रहे थे बाकियों को कि मैं कोई ऐसा फैसला दोबारा से नहीं देने जा रहा जिससे जो है आप जो है उनको कोई मुझे दोबारा से कोई नुकसान। लोग इरादा करके बैठे हुए थे। ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं भी एक दो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हूं कि जहां पर ये फैसला कर लिया गया था कि अगर ये फैसला तब्दील नहीं होता तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो जाना था। जज साहब की खैर नहीं। प्रोफेसर साहब एक बार बताइए, इस मामले में जानकारी के लिए जैसा मुझे जानकारी मिल रही है कि तुर्की से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुफ्ती तकी उस्मानी को जोड़ा गया, उनसे फिर इस धर्म की जो है इस्लाम की जानकारी ली गई, तब जाकर ये जो है सिस्टम पूरा बना। तो क्या पाकिस्तान के मुफ्ती या फिर मौलवी इस लायक नहीं है जो इस्लाम की व्याख्या कर सकें? बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान किसी लायक नहीं है। देखिए हमारे साथ जो आपके गेस्ट बैठे मुजफ्फर भाई, ये बड़े जिसे कह लीजिए बेखौफ आदमी है, बड़े शेर टाइप के आदमी है जो ऐसी बातें बैठ के बोल रहे हैं, वो भी पाकिस्तान से। हाँ, खुले मन से इस तरह की बातें बोलना पाकिस्तान का इस्लाम तो जी बिल्कुल आपने कहा खुले मन से। देखिए पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो बेसिकली भारतीय इस्लाम है। वो देवबंदी इस्लाम फॉलो करते हो तो सहारनपुर में। जो आप दूसरा ये जो उनका तबलीगी जमात है जो बड़ा फेमस है वो हमारे आपके यहाँ पे। तो पाकिस्तान जो उनका जो सबसे बड़ा थॉट स्कूल ऑफ थॉट है वो तो मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो अजहर है, अल अजहर यूनिवर्सिटी। मुझे मुजफ्फर भाई ठीक करेंगे अगर मैं गलत हूँ। अल अजहर यूनिवर्सिटी का सेमिनरी जहां से इस्लामिक लॉ के ऊपर सारी फाइनलिटी ऑफ द नॉलेज आती है। तो पाकिस्तान नहीं है वो किसी भी तरीके से इस्लाम का कोई गढ़। वो दूसरों के बताए हुए इस्लाम को इंडियनाइज्ड रूप में फॉलो करते हैं और उनकी समस्या ये है कि वो न तो भारतीय जो अपनी जड़ें हैं उसको पूरी तरीके से उखाड़ पाए हैं और न तो वो किसी और तरीके की जड़ में वो जा पाए। पाकिस्तान की समस्या ये है कि दे आर सर्चिंग फॉर डैडी। वो भारत को छोड़ चुके हैं, अब उनको ये नहीं पता चला। किसी पाकिस्तानी से पूछिए कि तुम कौन हो तो वो इसका जवाब नहीं दे देगा, मगर वो इसका जवाब देगा कि हम कौन नहीं है। वो आपको बताएगा हम भारतीय नहीं है, बाकी कौन है वो आप सोच लो। कोई अपने आप को वहां अरब कह रहा है, कोई तुर्की कह रहा है, कोई कह रहा है हमारे जो हीरो है वो कोई ये मुगल आए थे और बाबर है और ये हैं जो कि सेंट्रल एशिया के लोग हैं। तो पॉइंट है कि बिल्कुल उनको इस्लाम का कुछ नहीं पता। उनका इस्लाम या तो इजिप्ट से आएगा या तो सऊदिया से आएगा, या उनका इस्लाम जो है वो तकी उस्मानी टाइप के जो भी स्कॉलर होंगे वो बताएंगे बाहर से। पाकिस्तान में तो पहले तो कोई सुरक्षित नहीं है। अब आप खुद सोचिए अभिषेक जी कि जब आप एक इस्लामिक राष्ट्र हो तो आप क्यों ये आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चला रहे हो। और इनके यहाँ पे इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक नजरियाती काउंसिल है। उस काउंसिल का काम ये है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे इस्लामिक नजरियाती काउंसिल में आर्टिकल 227 के आसपास है, जिसका काम ये है कि पार्लियामेंट से बनने वाले लॉज को, यानी इनके पार्लियामेंट को वो कहते हैं शुरा, मजलिस शुरा, इनके पार्लियामेंट से बनने वाले लॉ को वो ये एग्जामिन करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है यानी सॉरी इस्लामी है या नहीं है। जब वो कह देते हैं कि ये इस्लामी है तभी वो लॉ बनता है। तो अब आप सोचिए कि पार्लियामेंट की पावर यह है कि एक इस्लाम बाहर बैठा हुआ आदमी वो ये इस पे मुहर लगाएगा कि ये लॉ जो है वो इस्लामिक है। नहीं तो ये बताइए जब इस्लाम में इतने फिरके इस बात से बन गए कि जो कुरान की सही इंटरप्रिटेशन है वो मेरी है और तुम्हारी गलत है, तो अगर किसी एक इस्लामिक नजरियाती काउंसिल ने बोल भी दिया कि ये लॉ सही है, दूसरा जो बाहर बैठा है उसके नजरियाती काउंसिल को बोलेगा ये लॉ गलत है क्योंकि सामने वाले को लॉ नहीं पता है। तो पाकिस्तान की दिक्कत यह है क्योंकि ये भारत की एक आइडेंटिटी से बाहर नहीं निकल पा रहा। कंप्लीट इस्लामाइजेशन अफगानिस्तान की तरह ये नहीं कर पा रहे। इनको उसी रास्ते पे जाना पड़ेगा या इस्लाम से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, यही दो रास्ता है।